बच्चों, बेटा आज हमने ये डिजिटल भारत इसके हिंदी अनुवाद किया था। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। तो ये अभ्यास है बेटा, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है। अब डिजिटल इंडिया का हम अभ्यास कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमें क्या कहता है कि कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति ही, कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। तो हमने अपने पाठ में हिंदी में पढ़ा था, संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण विश्व में, पूरे संसार में डिजिटल भारत की चर्चा होती है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते है, किसके साथ साथ मानव की आवश्यकता, मनुष्य की आवश्यकता परिवर्तित होती है। तो समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता परिवर्तित होती है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे बेटा, पहले यहाँ पे से क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद आंसर काल परिवर्तनेन। काल परिवर्तनेन, काल का मतलब भी समय होता है बेटा। ठीक है। समय के परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी में भी परिवर्तन आता जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है, हम फिर क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद आंसर लिखेंगे रुपया का नाम। क्या लिखेंगे, आपने, आपन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, बाजार में। ठीक है, बाजार। आपने वस्तूनानां क्रयः समये केषाम् अनिवार्यतः न भविष्यति, बाजार में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो बाजार में किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, रुपये का नाम, रुपये की आवश्यकता नहीं होगी। बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें किसकी आवश्यकता नहीं होगी, रुपये की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम अपने मोबाइल से ही पेमेंट कर सकते हैं, इसलिए हमें बाजार में रुपये की आवश्यकता नहीं होगी आधुनिक समय में। नेक्स्ट है बेटा, कस्मिन् उद्योगो वृक्षः उपयुज्यन्ते, किस उद्योग के कारण हम वृक्ष को काटते थे। ठीक है, कौन सा ऐसा उद्योग था जिसके कारण हमें वृक्ष काटने पड़ते थे। करदो उद्योगे, करदो उद्योगे मतलब, करदो का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे करद का मतलब मैंने आपको बताया था पेपर। ठीक है, जो हम पेपर जिस पे हम काम करते हैं उसके उद्योग के लिए हमें क्या करना पड़ता था, पेड़ों को काटना पड़ता था। तो इसलिए अब जब डिजिटल इंडिया आएगा, जब हम सारा काम कंप्यूटर पे करना स्टार्ट कर देंगे तो हमें कागज़ की भी कम ज़रूरत पड़ेगी और उसके कारण हम पेड़ भी ज़्यादा नहीं काटेंगे और अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो हमारा जो वातावरण है बेटा वो स्वच्छ रहेगा। ठीक है। तो इसमें कस्मिन उद्योगों के स्थान पर हम आंसर में क्या दे देंगे, उत्तर हम क्या लिखेंगे, कर दो उद्योगे। ठीक। नेक्स्ट है, अद्य आज सर्वाणि कार्याणि, सारे कार्य, केन साधितानि भवन्ति, किसके द्वारा साधित हो जाते हैं। किसके द्वारा आजकल सारे कार्य हो जाते हैं, चल भाष यंत्रेण। चल भाष यंत्रेण को क्या कहते हैं, मोबाइल। ठीक है, चल भाष यंत्रेण को क्या कहते हैं बेटा, मोबाइल। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। हमारा इसमें संस्कृत में चल भाष यंत्रेण बोलते हैं और हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मोबाइल। तो मोबाइल को ही चल भाष यंत्रेण बोलते हैं, जिसकी सहायता से आजकल सभी कार्य साधित हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चा, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते सम, प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, मौखिक रूपेण। आंसर में क्या आ जाएगा, मौखिक रूपेण, मौखिक रूप से ग्रहण की जाती थी। अर्थात गुरुजी अपने शिष्य को बोल के विद्या देते थे और उसके बाद बच्चे उनको सुनते थे, उनके शिष्य उनको सुनते थे। ठीक है, श्रुति परंपरा मैंने आपको बताया था ना, श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। तो श्रुति परंपरा यही है बेटा, श्रुति का मतलब होता है सुनना, जो हम सुन के अपना ग्रहण करते हैं उसको श्रुति परंपरा कहते हैं। क्यों पहले ऐसा होता था, क्योंकि पहले बेटा कागज या फिर हमारे पास कंप्यूटर वगैरह नहीं थे, बाद में ही तालपत्र आए थे ना, बाद में हमने तालपत्र का यूज़ किया था, लेकिन स्टार्टिंग में तो ये चीज़ें नहीं थी। तो इसलिए हम जो गुरुजन थे वो कैसे शिष्य को पढ़ाते थे, मौखिक रूप से पढ़ाते थे। नेक्स्ट है बच्चा, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूतनः यास्यति, अब जो वृक्षों का कटना है वो किस तरह से कम
हो जाएगा। किस तरह से कम हो रहा है? अब न्यूटन समय में किस तरह से वृक्षों का कटना कम हो रहा है? संगणक कस्य अधिक प्रयोग है। जब हम कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं तो वृक्षों का कटना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वृक्ष हमारे क्या बनते थे? कर्द बनते थे, ठीक है। कर्द हमारा किससे बनता था? कागज हमारा किससे बनता है बेटा? वृक्ष से बनता है। तो जब हम कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो वृक्षों की जो कटाई है वो कम हो जाएगी। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्ययनानुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? अब हमारे पास जब हम चिकित्सालय जाते हैं बेटा, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, औषधालय जाते हैं, तो उपचारार्थम, उपचार के लिए, उपचारार्थम, ठीक है, उपचारार्थम, उपचार के लिए रुपये काणम, रुपयों की आवश्यकता नहीं होती कि हमें बहुत सारे रुपए लेके जाने हैं हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं है। हमें क्या लेके जाना है? मोबाइल फ़ोन लेके जाना है। हम अपने मोबाइल से अपनी बैंक से उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास भीम ऐप है, पेटीएम है, ये बहुत सारे जो ऐप्स चल रही हैं बेटा आजकल, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं ना। तो इसलिए ये कह रहा है कि अब डिजिटल इंडिया हो गया है और डिजिटल इंडिया में उपचार के लिए भी हमें रुपये ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वयम कश्याम दिशि अग्रसरामः, हम किस दिशा में अग्रसर हैं? डिजी भारतम, हम डिजी भारतम, डिजिटल भारत की दिशा में अग्रसर हैं। क्योंकि भारत के संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है, इसलिए हम डिजी भारतम अर्थात डिजिटल भारत के तरफ अग्रसर हैं। वस्त्रपुटके, वस्त्रपुटक का मैंने मतलब आपको बताया था, क्या था? जेब। वस्त्रपुटक का मतलब क्या होता है बेटा? जेब, पॉकेट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? जेब में पैसे नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं भाई? एटीएम रख लिया तो हम, या फिर अपना मोबाइल रख लिया, उससे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, डेबिट कार्ड रख लेते हैं। तो वस्त्रपुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति। अब वस्त्रपुटक में, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो किसकी आवश्यकता नहीं है? रुपया काणाम, रुपए की, रुपए की हमें आवश्यकता नहीं है बेटा। केषाम सप्तमी विभक्ति है, इसलिए हमने यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति है तो यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया है। भोजपत्रो ऊपरी लेखनम आरब्धम। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, पर्सन का निर्माण। तो अब यहाँ लेखनम, लेखनम के स्थान पर क्या लिखे हम? पर्सन के निर्माण में कम। एक बात ध्यान रखना है बेटा, मैं आपको पहले भी हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी हम क्वेश्चन पर्सन का निर्माण करेंगे हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है बेटा, कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका नंबर कट जाते हैं, हाफ नंबर कट जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम पर्सन का निर्माण करेंगे तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो कैसे लिखेंगे हम? भोजपत्रो ऊपरी लेखनम आरब्धम, क्वेश्चन मार्क। तो अब उसके बाद आंसर में क्या लिखोगे आप? कम। आंसर में क्या लिख देंगे? कम। ओके बेटा, आगे इतना समझ में। नेक्स्ट चलते हैं। लेखनार्थम, लेखनार्थम लिखने के लिए, जहाँ पे भी अर्थम अर्थम आएगा लिखने के लिए आएगा बेटा, ठीक है। जहाँ पे भी अर्थम अर्थम आता है लिखने के लिए, जानने के लिए, सोने के लिए, तो इस तरह से जहाँ पे भी आपका अर्थम अर्थ में के लिए आता है तो लेखनार्थम, लेखन के लिए। कर्दशः आवश्यकताम अनुभूति न भविष्यति, पेपर की, कागज की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे कर्दश के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा? पर्सन निर्माण में कस्य, क्या आ जाएगा? कस्य। षष्ठी विभक्ति है ना कर्दश्य में, तो हम क्या लगा देंगे? कस्य लगा देंगे। षष्ठी एक वचन है बेटा। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, विश्राम गृह में कक्ष सुनिश्चित होगा। तो यहाँ पे कहाँ पर होगा? अब ऐसे क्वेश्चन पूछते ना, कहाँ पर कक्ष अर्थात रूम सुनिश्चित होता है, तो आंसर में क्या लिखेंगे हम बेटा? कुत्र, ठीक है। हम जब पर्सन निर्माण करेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और उसके बाद आंसर में क्या लिख देंगे? कुत्र। तो विश्राम गृहेषु के स्थान पर हमारे पास क्या आ जाएगा? कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाषयंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र, पत्राणि यहाँ पे किसके लिए हमने यूज़ किया था? जो हमारे टिकट होती है ना बेटा, जैसे बताया था रेल टिकट है, बस टिकट है, जो भी हमारे टिकट्स है, घूमने फिरने हम जाते हैं जब टिकट वो करवाते हैं, तो उसमें क्या था? यही था पत्र, यहाँ पे टिकट के लिए यूज़ कर रहे हैं। सर्वाणि पत्राणि, जो सभी कार्य हैं, जो भी हमारे रिलेटेड कार्य हैं, पत्र से रिलेटेड कार्य, दूरभाष यंत्र सुरक्षितानि भवन्ति। दूरभाष यंत्र है, दूरभाष यंत्र में, मोबाइल में सुरक्षित होते हैं।
तो हम उनको क्या कर लेते हैं, अपनी मेल पे डाल लेते हैं, अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेते हैं, फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। जो भी हमारा जो जैसे हम जो भी ऑनलाइन करते हैं ना बच्चा, ऑनलाइन कुछ भी हम कार्य करते हैं तो हम उसको अपने एज ए प्रूफ रख लेते हैं। तो इसने यही कहा है कि जितने भी पत्र हैं, जितने भी कार्य हैं, वो दूरभाष यंत्र मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित होते हैं। तो यहाँ पे बेटा किस में सुरक्षित होते हैं, तो आंसर में क्या आ जाएगा आपका, कस्मिन। जब पर्सन का निर्माण हम कर रहे हैं तो क्या आंसर देंगे, कस्मिन। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति। ओके, नेक्स्ट है वयम उपचार्थम। उपचार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, किमर्थम। तो पर्सन के निर्माण में क्या आएगा, किमर्थम। तो बेटा ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन मार्क का एक तो क्वेश्चन मार्क हमें जरूर लगाना है और आंसर हमें नीचे की तरफ लिखना है। पहले ये पर्सन का निर्माण लिखेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें बताना है कि विशेषण और विशेष्य मिलाने हैं। ठीक, विशेषण आपको पता है और विशेष्य भी आपको पता है। विशेषण जैसे मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, अगर हम लिखते हैं सुंदर लड़का या सुंदर लड़की, तो इसमें सुंदर है बेटा, वो क्या है, विशेषण है। अगर मैं लिखती हूँ सुंदर लड़का या सुंदर लड़की, तो यहाँ पे बेटा सुंदर क्या है, सुंदर है विशेषण, और लड़की, लड़का या लड़की क्या है, विशेष्य। तो इस तरह से हमारे जो बुक में विशेषण विशेष्य आए हैं, अब हम वो पढ़ेंगे कि कौन सा विशेषण आया था और कौन सा विशेष्य आया था। यहाँ पे बेटा देखो दिया हुआ है, जैसे संपूर्ण, भारतीय, भारतीय के लिए कौन सा विशेषण था, संपूर्ण। भारत के लिए कौन सा विशेषण आया, संपूर्ण। तो ऐसे ही मौखिकम, मौखिक के लिए कौन सा विशेषण आया है, मौखिकम ज्ञानम। मौखिक ज्ञान प्राप्त करते थे, तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, मौखिकम ज्ञानम। ठीक है। नेक्स्ट है मनोगतः, मन के भाव। तो मनोगतः भावः, इसमें बेटा आपकी जो बुक है उसमें कुछ गलत लिखा हुआ था, तो अब ये मैंने आपको ठीक करके ही लिख दिया है। मनोगतः भाव, तो इसमें क्या आ जाएगा, मनोगता के साथ भाव। टंकितः सामग्री, टंकित सामग्री, टंकित सामग्री, टंकितः सामग्री। ओके बच्चा। नेक्स्ट है महान, महान के साथ क्या आएगा, उपकार। हाँ, महान उपकार। मुद्रा विहीनः विनिमय, मुद्रा विहीन मतलब पैसे के बिना, विनिमय एक्सचेंज करना, आपस में एक दूसरे के चीज़ें देनी। तो पैसों के बिना भी हम क्या करेंगे, एक दूसरे से कुछ चीज़ें दे सकते हैं, एक दूसरे से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बेटा विशेषण विशेष्य। ये हमारे बुक में जो थे ना बेटा, उसी से हमने लिखे हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा अपना कस्मिन उद्योगे, ये तो हो गया ना, हाँ जी। नेक्स्ट ये है बेटा अपना पदस्य है, अस्य है। अब हमें क्या करना है, संधि करनी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे संधि करनी है। संधि में पदस्य है, अस्य है को जब हम संधि, ये विच्छेद है बेटा, अब हम इसको संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा, पदस्यास्य। ठीक है, यहाँ पे जो य है, पदस्य का य है, और इसमें जो अस्य का ए है, ये दोनों मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा, या। ठीक है, ये आपको कौन सी संधि है, आपकी ये दीर्घ संधि है। ये आपको मैंने बहुत बार समझा रखी है बच्चा, ये हमारी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। पदस्य है प्लस अश्य करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, पदस्यास्य है। ऐसे ही नेक्स्ट है तालपत्र ऊपरी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तालपत्रोपरि, तालपत्रोपरि। ये हमारी गुण संधि है, ये हमारी दीर्घ संधि थी, ये हमारी गुण संधि है। तालपत्रोपरि, जो ऊ है हमारा, वो ओ की मात्रा में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है चा प्लस अतिष्ठ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, चातिष्ठत। यहाँ पे जो चा के साथ आ है बेटा और ये आ है, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, चा। ठीक है, दीर्घ बना देंगे। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। फर्स्ट हमारा दीर्घ संधि था, सेकंड हमारा गुण संधि था, और थर्ड भी हमारा दीर्घ संधि है। ठीक है, तो यहाँ चातिष्ठ ये हमारा दीर्घ संधि आ जाएगा। नेक्स्ट है कर्द उद्योगे, अब ये हमारा गुण संधि में आ जाएगा, कर्दोग्यो, कर दो उद्योगे। यहाँ पे उद्योगे ए की मात्रा आएगी बेटा, ये लगा लेना। ठीक है, कर दो करदर प्लस उद्योगे, तो करद्रोद्योगे, यहाँ पे ए की मात्रा आ जाएगी बच्चा। नेक्स्ट है क्रिय है अर्थम क्रियार्थम, क्रिय है अर्थम क्रियार्थम। ठीक है, इति प्लस अन्यो इत्यान्य हो, ये हमारी यण संधि हो जाएगी बच्चा, इति प्लस अन्यो इत्यान्य हो।
उपचार प्लस अर्थम उपचार्थम, उपचार प्लस अर्थम उपचार्थम, ये फिर हमारी गुण संधि है। तो ये हमारी संधि थी बेटा, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट है आपको बेटा क्या करना है, नीचे लिखे गए पदों के लघु वाक्य निर्माण करना है, वाक्य का निर्माण करना है। ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो वाक्य का निर्माण हम कैसे करते हैं, जैसे इन्होंने दिया हुआ है जिज्ञासा, जिज्ञासा आपको वर्ड दे दिया, अब आपको वाक्य का निर्माण करना है। तो आपने खुद अपने मन से बनाया है ये वाक्य बेटा, आप जरूरी नहीं है जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाए, आप अपने मन से भी बना सकते हो, ठीक है। मम मनसि ही वैज्ञानिका विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिक विषयों के बारे में जिज्ञासा है। अब एक आवश्यकता का बनाया है, तो आवश्यकता का क्या बनाया गया है, आधुनिक समय वस्त्रपूटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न वर्तते है, कि आधुनिक समय में वस्त्रपूटके, वस्त्रपूटक का मतलब जेब में, रुपए की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक समय में जेब में रुपए की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सामग्री। तो सामग्री के हम क्या लिखेंगे, कस्यापि ही सामग्री है, तो किसी भी प्रकार की सामग्री के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकता न अस्ति अद्य, आज के समय में किसी भी सामग्री के लिए हमें रुपए की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है हमारे पास पर्यावरण, क्योंकि हम सब कुछ क्या करते हैं ऑनलाइन मंगवा लेते हैं ना, और ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं। तो आज का जो हमारा समय है, जो हमारा डिजिटल भारत है, उसमें किसी भी सामग्री के लिए हमें रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। पर्यावरणम सुरक्षा, अब पर्यावरण सुरक्षा कैसे करेंगे हम, पर्यावरण की सुरक्षा कब होगी, जब हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। तो यही लिखा है नवपादपानाम आरोपणेम अस्माभिः पर्यावरण सुरक्षा कर्तव्य, नए पेड़ों को आरोपित कर कर अर्थात लगाकर हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। नवपादपानाम आरोपेण अस्माभिः पर्यावरण सुरक्षा कर्तव्य, नए पेड़ों को आरोपित करके हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। विश्राम गृह का क्या बनाया, मया विश्राम गृह एकम कक्षम सुनिश्चितम कृतम, मेरे द्वारा विश्राम गृह में एक कक्ष सुनिश्चित किया गया। ये आप अपने हिसाब से भी बेटा कुछ भी बना सकते हो, ओके बेटा। नेक्स्ट है आपको इसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करनी है, ये लिखा हुआ है ना कि कोष्ठात परदेशुहु, कोष्ठक आपको दिया हुआ है, उसमें उस पद की आपको चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसको रिक्त स्थान में प्रयोग करना है। तो अब देखो भिक्षुक, भिक्षुक की जैसे चतुर्थी विभक्ति क्या बनाई, भिक्षुकाय, भिक्षुक की क्या बन जाएगी, भिक्षुकाय। ऐसे ही छात्र की क्या बन जाएगी चतुर्थी विभक्ति, छात्राय, निर्धन की निर्धनाय, लता की लतायी। तो यहाँ पे इस तरह से हमने बेटा चतुर्थी विभक्ति लगानी है। छात्राय पुस्तकम देहि, छात्रों को पुस्तक दो। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन के लिए वस्त्र देता हूँ, मैं निर्धन के लिए। जहाँ पे भी चतुर्थी विभक्ति आएगी बेटा वहाँ पे जो सेंस बनेगी हिंदी करते टाइम, तो हम क्या यूज़ करेंगे, के लिए, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में क्या करते हैं, के लिए आएगा। जैसे छात्रा है पुस्तकम देहि, छात्रों के लिए पुस्तक देई। अहम, मैंने, निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, निर्धनों के लिए वस्त्र दिए। लता यही पठनम रोचते है, लता के द्वारा या लता के लिए पढ़ना अच्छा लगता है, उसे लता को पढ़ना अच्छा लगता है। नेक्स्ट है बेटा, अब बेटा बस हो गया हमारा ये कंप्लीट, एक थोड़ा सा और रह गया है। सुरेश का है सुरेशाय, यहाँ पे हम सुरेश लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, सुरेशाय। रमेश है सुरेशाय अलम, कि रमेश और सुरेशाय अब बस करो, अब हो काफ़ी हो गया है, अब तुम बस करो। तो यहाँ पे सुरेश का क्या बन जाएगा, सुरेशाय। ऐसे ही अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार। नमः के योग में बेटा हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये मैंने उपपद विभक्ति में भी आप लोगों को बताया है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। जहाँ पे भी नमः आएगा वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे शिवाय नमः है ना, गणेशाय नमः, तो ये बेटा जहाँ पे भी नमः आता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता ही होता है। तो ये आज हमने अपना बेटा किया है अभ्यास कार्य, इसको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है बेटा, अच्छी तरह से आप इनको याद कर लेना। ओके बच्चा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय बाय बच्चा।